गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं गियर ट्रेन, जो कि गियर ड्राइव का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कितनी तरह की गियर ट्रेन होती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन, और हर किसी को हम कैसे पहचानेंगे। कोई आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया या कोई फिगर आ गई तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सी गियर ट्रेन। तो गियर ट्रेन को हम ट्रेन ऑफ व्हील भी बोलते हैं। इट इज नथिंग इट बट सेम एज गियर ट्रेन। तो गियर ट्रेन बेसिकली क्या होता है, समटाइम्स टू और मोर गियर्स आर मेड टू मेश विद ईच अदर। जब दो और दो से ज़्यादा गियर्स को हम एक साथ मेश कर दें, ठीक है, सो एज टू ऑपरेट एज अ सिंगल सिस्टम। और क्यों करेगा ये सिंगल सिस्टम, क्यों बनेगा? टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, सच अ सिस्टम इज कॉल्ड गियर ट्रेन। ठीक है, कभी कभार हम दो या दो से ज़्यादा गियर्स के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे। ठीक है, रीजन कुड बी एनीथिंग। रीजन कुड बी कि अगर डिस्टेंस बिटवीन देम इज टू लार्ज, मतलब अगर इट देर इज अ लार्ज डिस्टेंस जहाँ पे आपको पावर ट्रांसमिट करना। दूसरा, आपको डिफरेंट वेलोसिटी रेशियो चाहिए अगर। ठीक है, डिफरेंट वेलोसिटी रेशियो मतलब एक शाफ्ट, अगर शाफ्ट ए है जो किसी डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये एक अलग आरपीएम पे घूम रही है। ठीक है, और अगर आप दूसरी शाफ्ट है शाफ्ट बी, इसको आपको अलग आरपीएम पे घुमाना है। ठीक है, लेट अस सपोज कि 100 आरपीएम पे घूम रही है और आप चाहते हो कि दूसरी शाफ्ट 200 या 300 आरपीएम पे रोटेट करे, ठीक है, पावर ट्रांसमिट करे। तो हम गियर ट्रेन के अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक, इतना क्लियर होना चाहिए सबके लिए। तो गियर ट्रेन कहाँ होते हैं? जब हम दो या दो से ज़्यादा गियर के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए या फिर वेलोसिटी रेशियोज को देने के लिए, उसको बोलते हैं गियर ट्रेन। तो गियर ट्रेन कितनी तरह के होते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन में पहला आएगा सिंपल गियर ट्रेन। ठीक, सिंपल गियर ट्रेन। दूसरा है हमारे पास कंपाउंड गियर ट्रेन। थर्ड इज रिवर्टेड गियर ट्रेन एंड फोर्थ इज एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, इस वीडियो में हम इन चारों गियर ट्रेन्स का बेसिक समझेंगे कि किस तरह से गियर ट्रेन्स बनते हैं और क्यों इनका नाम ऐसा दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, इसके ऊपर एक कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी एग्जाम्स में आ जाते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के क्वेश्चंस। ठीक, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सिंपल गियर ट्रेन। सबसे पहला सिंपल ट्रेन ऑफ व्हील या फिर सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है? सिंपल गियर ट्रेन जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सिंपल गियर ट्रेन के अंदर दो गियर्स आपस में लगे होते हैं इन सीरीज। ठीक है, जैसे ये दो शाफ्ट है हमारे पास, एक शाफ्ट ए है एक शाफ्ट बी है, हमें पावर ट्रांसमिटेड करनी है फ्रॉम ए टू बी। दो गियर्स यूज कर लेंगे सिंपल हम, और दोनों आपस में सीरीज में लगे होंगे। इट इज अ नंबर ऑफ सिंपल गियर विच आर पेयर्ड इन सीरीज। ठीक, और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो सिंपल गियर ट्रेन की हमारे पास है, ईच शाफ्ट शुड हैव ओनली वन गियर। ठीक है, हर शाफ्ट पे देखो, शाफ्ट ए पर भी एक ही गियर है रेड कलर का, और बी पर भी एक ही गियर है ब्लू कलर का। तो एक शाफ्ट पर एक ही गियर है, और आगे जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स गियर हो, चाहे दो हो चाहे चार हो चाहे छः हो, जितने मर्जी हो। ठीक है, तो पर हर शाफ्ट पर गियर एक ही है, तो दैट इज अ सिंपल गियर ट्रेन। ठीक, और पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। तो पावर ट्रांसमिट होगी ए से बी पर, या फिर वाइस वर्सा बी से ए पर भी हो सकती है। ठीक है, अब किस पे ज़्यादा आरपीएम मिलेगा, इसके लिए एक छोटा सा हम देख लेते हैं कैसे। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है गियर्स में? एन ए, एन इज आरपीएम, स्पीड इन ऑफ गियर ए अपॉन स्पीड ऑफ गियर बी। एन बी इज इक्वल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टीथ। टी से रिप्रेजेंट करता है कैपिटल टी से, टी बी अपॉन टी ए। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि हम एन ए के नंबर ऑफ टीथ हमें कम दिख रहे हैं, देखो रेड कलर पे छोटा है तो 50 है, इस पे अगर हमारे 100 है तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एन ए विल बी इक्वल टू, एन बी को हम एन बी इंटू टी बी अपॉन टी ए। और टी बी अपॉन टी ए की वैल्यू देखो, अगर आपको टी नंबर ऑफ टी बी पे बड़े दिख रहे तो दैट विल बी ग्रेटर देन 1, और इस केस में कितनी हो जाएगी? 100/50, इट विल बी इक्वल टू 2। तो एन ए विल बी ट्वाइस ऑफ एन बी। इसका मतलब स्पीड ऑफ दिस आरपीएम ऑफ गियर ए विल बी हायर, और आरपीएम ऑफ गियर बी विल बी स्लोअर। तो सीधा समझने के लिए है कि अगर लार्जर गियर, दो गियर आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो लार्जर गियर जिसके ऊपर ज़्यादा नंबर ऑफ टीथ होंगे उसकी आरपीएम हमेशा कम होती है, और स्मॉलर गियर जिसके ऊपर कम नंबर ऑफ टीथ होते हैं उसकी आरपीएम हमेशा हाई होती है। ठीक है, ये बेसिक सा कंसेप्ट है जो सिंपल गियर ड्राइव से बहुत आराम से समझ आता है। ठीक है, और ये आपको एक फॉर्मूला है जो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि एन ए बाई एन बी इज इक्वल टू
टी बी बाई टी ए। अब बी और ए को 1 और 2 से भी n1 बाई n2 विल बी इक्वल टू n2 बाई n। ठीक, ये इसका वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। आगे चल के देखते हैं। और सिंपल गेट में क्या होता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शाफ्ट इज लार्ज, अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, देन वी यूज द इंटरमीडिएट गियर टू ट्रांसमिट द पावर। इस इंटरमीडिएट गियर को हम आइडलर गियर भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो, जैसे रेड आपका, सपोज करो दिस वाज मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका ए गियर है, दिस इज योर बी गियर जहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए, और ये आपका सी है ग्रीन कलर का गियर। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस बिटवीन ए और बी शाफ्ट के बीच में डिस्टेंस बहुत दूर होगा, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि हम बड़े गियर्स यूज़ करें, ठीक है, लार्जर साइज के गियर यूज़ करें, ठीक है, पर उसका अंदर डिसएडवांटेज के लार्जर साइज के गियर में हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है, आपको ज़्यादा कॉस्ट लगती है, ठीक है, गियर्स बनाने के लिए बड़े। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, वियर एंड टीयर भी बढ़ जाता है। जितना बड़ा गियर होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे गियर के टीथ के ब्रेकेज होने के। देखो ये जो जहाँ पर टीथ मैश होते हैं आपस में, ये यहाँ पर टीथ ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। अगर एक भी टीथ डैमेज हो गया तो फुल गियर, पूरा का पूरा गियर, पूरा का पूरा सिस्टम ही रिप्लेस करना पड़ता है। तो इन चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक आइडलर गियर लगाते हैं, आइडलर गियर। ठीक है, तो आइडलर गियर इज नथिंग बट इट इज सेम एज इंटरमीडिएट गियर। आइडलर गियर का काम क्या होता है, पावर ट्रांसमिट करना एट लॉन्गर डिस्टेंस। और दूसरा इसका एडवांटेज एक हो सकता है वेलोसिटी रेशियो। देखो गियर ए बड़ा है, गियर सी छोटा है, तो जब बड़े से छोटे में पावर जाएगी तो सी ज़्यादा आरपीएम रोटेट करेगा। इट ऑल्सो चेंजेस द वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर एक और चीज़ क्या आती है कि अगर हमें डिजायर्ड मोशन लेना हो, ठीक है, टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड मोशन, सपोज करो ए इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा था, ठीक है, तो जो सिंपल गियर ट्रेन में जो सात सिर्फ दो ही गियर होते थे, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता था। बट अगर आउटपुट में हमें क्लॉकवाइज में डायरेक्शन चाहिए तो हम बीच में एक आइडलर लगाएंगे, आइडलर रोटेट करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और फिर आउटपुट आपका जो मिलेगा, आउटपुट ड्रिवन गियर होगा जो दैट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, सिमिलरली अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है पर हमें डायरेक्शंस जो क्लॉकवाइज है, आउटपुट पे हमें ऑपोजिट ही चाहिए डायरेक्शन, तो हम आइडलर गियर को बढ़ा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर बीच में दो आइडलर गियर लगाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, वो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो फाइनल फिर एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ आइडलर गियर होंगे, ऑड नंबर ऑफ आइडलर गियर, तो आपका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट आपका सेम डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, डायरेक्शन सेम होगी। पर अगर इवन नंबर ऑफ आइडलर गियर होंगे, 2 4 6 इस तरह से 2 4 6 8, ठीक है, तो आपका जो डायरेक्शन मिलेगा आपको वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल देखो समझने में। अगर एक था हमारे इसके अंदर तो हमें सेम मिला, अगर मैं दो आइडलर गियर लगा देता तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन मिलता। ठीक, तो नेक्स्ट इज द कंपाउंड गियर ट्रेन। इट इज कंपाउंड ट्रेन ऑफ व्हील। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कंपाउंड, और कंपाउंड मीन्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड गियर ट्रेन। दिखने में कुछ इस तरह से होता है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जैसे मान लो 3 शाफ्ट हैं, ए आपकी ड्राइविंग शाफ्ट है, ठीक है, बी आपकी इंटरमीडिएट शाफ्ट है और सी आपकी आउटपुट शाफ्ट है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ जाएगी, एटलीस्ट 2 और मोर गियर्स ऑन अ सेम शाफ्ट। अगर एक गियर के अरेंजमेंट में, क्लस्टर में, कॉम्बिनेशंस में आपको दिख रहा है किसी एक शाफ्ट पर दो या दो से ज्यादा गियर हैं, तो वो कंपाउंड गियर ट्रेन होगा। जैसे कि इसके अंदर आपका बी शाफ्ट है, बी शाफ्ट के अंदर दो ग्रीन गियर्स, दोनों ग्रीन गियर एक ही शाफ्ट पर हैं, और सी शाफ्ट जो है उसके ऊपर भी आपके दो गियर दिख रहे हैं, तो ये कंपाउंड गियर की कैटेगरी में आएगा। ठीक, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज के अंदर क्या नोट करनी है कि सेम शाफ्ट पर जो गियर होंगे, गियर्स ऑन द सेम शाफ्ट विल हैव सेम स्पीड। ये बट ऑब्वियस बात है। ठीक है, जैसे सी है, इसके ऊपर बेशक इनके नंबर ऑफ टीथ अलग है, जैसे मान लो दिस इज गियर नंबर 1, दिस इज गियर नंबर 2, इनके नंबर ऑफ टीथ अलग हो सकते हैं, बट जिस आरपीएम पे सी शाफ्ट रोटेट करेगी उसी आरपीएम पे दोनों गियर्स रोटेट करेंगे। ठीक है, तो गियर ऑन द सेम शाफ्ट विल हैव सेम स्पीड। तो ये इसकी सेकंड कंडीशन होती है। एक दो कंडीशन है, पहली कंडीशन कि एक शाफ्ट पर आपके मिनिमम नंबर ऑफ टीथ दो होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा, और दूसरा गियर्स ऑन सेम शाफ्ट विल हैव सेम स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो निकाल के देखते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन कैसे होगी। कंपाउंड गियर की वेलोसिटी रेशियो के लिए मैंने एक डायग्राम लिया, देखें, ये है इसका फ्रंट व्यू। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने किया होगा फ्रंट व्यू क्या होता है, ये फ्रंट व्यू है, एंड लेट दिस बी इसका टॉप व्यू।
इस अरेंजमेंट में देखो, अगर आप देखोगे तो 1 और 2 गियर आपस में एक सिंपल गियर ट्रेन है, ठीक है। इसी तरह 3 और 4 भी आपस में एक सिंपल गियर ट्रेन है, और 5 और 6 भी आपस में एक सिंपल गियर ट्रेन बनाएंगे, ठीक है। बट पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन 1 से लेके 6 तक कैसा है आपस में, कंपाउंड गियर ट्रेन, क्योंकि बीच की 2 शाफ्ट पे देखोगे गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3 एक शाफ्ट पर है, और गियर नंबर 4 और गियर नंबर 5 एक ही शाफ्ट पर। तो ये कंपाउंड गियर ट्रेन है। इसका वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं। तो पहले सिंपल गियर ट्रेन के वेलोसिटी रेशियो के फॉर्मूले क्या होंगे, ठीक है। 1 और 2 के लिए n2/n1 विल बी इक्वल टू t1/t2, वेयर t इज नंबर ऑफ टीथ और n इज आरपीएम, है ना, आपकी ये आरपीएम, और t है आपका नंबर ऑफ टीथ, ठीक। अब इसके LHS और RHS को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं LHS और RHS को मल्टीप्लाई करूँ तो n2/n1 इंटू n4/n3 इंटू n6/n5 इज इक्वल टू t1/t2 इंटू t3/t4 इंटू t5/t6। अब जो सेम शाफ्ट पे गियर है 2 और 3 इनकी आरपीएम सेम है, तो 2 से 3 कट जाएगा। 4 और 5 सेम शाफ्ट पर है, देखो सेम शाफ्ट में तो आरपीएम सेम होगी, यही कंडीशन थी, तो n4/n5 भी कट जाएगा। तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा अरेंजमेंट, that n6/n1 will be equal to t1 into t3 into t5 upon t2 into t4 into t6। ज़्यादा कॉम्बिनेशन होंगे और 7 8 और होंगे तो और मल्टीप्लाई। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो n6 आपका क्या है, लेट n6 भी आउटपुट, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा था क्योंकि आपका ड्रिवन था, और n1 क्या है आपका, n1 भी इनपुट जो कि हमारा ड्राइविंग था, ठीक है। आउटपुट बाय इनपुट होता है इनपुट बाय आउटपुट, ये याद रखना बस। देखो अगर आउटपुट ऊपर है, स्पीड आरपीएम ऊपर है, तो नंबर ऑफ टीथ सारे इनपुट्स के ऊपर होंगे, ये सभी इनपुट हैं। ध्यान से देखिए, अगर 1 एंड 2 की सिंपल ड्राइव में 1 क्या था, 1 वॉज इनपुट और ये आपका आउटपुट था। तो जैसे 2 घूमेगा स्पीड से, उस स्पीड से 3 घूमेगा, तो 3 बन जाएगा 3 और 4 के लिए इनपुट, और 4 था आपका आउटपुट। इसी तरह 5 आपका बन जाएगा इनपुट, 5 और 6 के लिए था आपका आउटपुट। तो जब आउटपुट आरपीएम ऊपर है तो इनपुट नंबर ऑफ टीथ ऊपर रहेंगे सारे, ठीक है। मतलब ड्राइविंग के टीथ होंगे T1 T3 T5, और ऐसे ही इनपुट अगर नीचे था तो सारे आउटपुट वाले नंबर ऑफ टीथ नीचे। तो इसको याद करने का एक इजी तरीका ये भी है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन इनपुट गियर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ आउटपुट गियर, ठीक है। आउटपुट बाय इनपुट विल बी इक्वल टू इनपुट बाय आउटपुट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसको याद करने के लिए, ठीक। आगे चलते हैं, हम देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं छोटा सा इसका। द गेयर्स ऑफ अ मशीन टूल इज शोन इन फिगर, ठीक है। आपको फिगर में गियर दे रखा है, ए इज मोटर शाफ्ट इज कनेक्टेड विद ए, मतलब ए जो आपका, ये आपका इनपुट है सबसे पहला, ठीक है, जिसको मैं ड्राइवर भी बोलता हूँ, ड्राइविंग गियर, क्योंकि ये आपका इनपुट। और आपको एन ए दे रखा है, एन ए इज 975 आरपीएम। द गियर ऑफ व्हील बी सी डी या सब कॉम्बिनेशन में लगा रखे हैं पैरेलल शाफ्ट में। द फाइनल गियर एफ इज फिक्स ऑन द आउटपुट शाफ्ट एट जी, ठीक है। आउटपुट शाफ्ट ये आपका मेन आउटपुट है, ठीक है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ एफ, आपको एन एफ निकालना है, द नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर दे रखे, ठीक है। तो सबसे पहले निकालना क्या, उसको ऊपर रख लो, एन एफ बाय एन ए विल बी इक्वल टू, अब एन एफ ऊपर है मतलब आउटपुट ऊपर है, तो नंबर ऑफ टीथ ऑफ इनपुट ऊपर अंदर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है। जब आउटपुट, तो इनपुट कौन सा, सबसे पहला इनपुट ए और बी के लिए टी ए, ठीक है, इंटू सी और डी के लिए टी सी, इंटू ई और एफ बनाएंगे कॉम्बिनेशन अलग, टी अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑफ आउटपुट टी बी इंटू टी डी टू टी एफ। तो टी ए की आपको वैल्यू दे रखी है 20 इंटू 25 टू 26 डिवाइडेड बाय 50 टू 75 इंटू 65। तो अब इसको सॉल्व करोगे पूरा, जब और एन ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आर जो आंसर आएगा दैट विल बी 2 आरपीएम, एन एफ की वैल्यू। बहुत सिंपल था, बस इतना याद रखना है, आउटपुट बाय इनपुट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑन इनपुट गियर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑफ आउटपुट गियर, ठीक। आगे चलते हैं, अगली गियर ट्रेन देखते हैं कौन सी हमारी।
नेक्स्ट इज हमारी रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो रिवर्टेड गियर ट्रेन जो बेसिकली है, रिवर्टेड गियर ट्रेन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन का एक स्पेशल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। ठीक है, देखते हैं कैसे। रिवर्टेड गियर ट्रेन बेसिकली होती क्या है, व्हेन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट गियर एंड द लास्ट गियर, मतलब ड्राइवर और फॉलोवर सेम आर कोएक्सियल, आर ऑन सेम एक्सिस, देन द गियर ट्रेन इज नोन एज रिवर्टेड गियर ट्रेन। ठीक है, इस एग्जांपल ज़्यादा से समझोगे। ठीक है, जैसे ये आपकी शाफ्ट ए है और ये आपकी शाफ्ट बी है। ठीक है, अगर ए और बी का देखो एक्सिस कोएक्सियल है, ठीक है, अगर आपको सेम एक्सिस पे पावर ट्रांसमिट करनी है तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। अब आप इसमें क्वेश्चन करोगे कि सेम एक्सिस पे करनी थी तो डायरेक्टली शाफ्ट को हम वेल्ड ही क्यों ना कर दें, ए और बी को वेल्ड कर दें, जोड़ दें, बस पावर डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी। बट अगर आपको आरपीएम, आपको डिफरेंट आरपीएम चाहिए हो, ठीक है, मतलब वेलोसिटी अलग हो वेलोसिटी रेशियो के लिए, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर अलग डायरेक्शन चाहिए हो, सपोज यहाँ पे क्लॉकवाइज और आपको यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, तो आप एक अलग कॉम्बिनेशन यूज कर लोगे नीचे, ठीक है, या फिर डिफरेंट डिजायर्ड मोशन, ठीक है, तो डिफरेंट वेलोसिटी और डिफरेंट मोशन चाहिए तो हम रिवर्टेड गियर ट्रेन यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड गियर ट्रेन बस इतना याद रखिए कि इनपुट का गियर और आउटपुट का गियर आर ऑन सेम एक्सिस। ठीक है, आरपीएम कम ज़्यादा कितने का वो डिपेंड करेगा गियर छोटा बड़ा और नंबर ऑफ टीथ पे। सपोज करते हैं गियर 1 है, गियर 1 पे 50 टीथ हैं, इसके सपोज कर लेते हैं 100 नंबर ऑफ टीथ हैं, इसके फिर 50 नंबर ऑफ टीथ हैं, इसके 100 नंबर ऑफ टीथ हैं। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ टीथ हुए। अब मैं आरपीएम को डिनोट करने के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, सपोज करो इसकी आरपीएम 100 आरपीएम है। ठीक है, अब आपको आउटपुट की आरपीएम देखनी है कितनी होगी। तो ए और दिस, इन दोनों गियर के बीच में, लेट दिस बी गियर नंबर 1, दिस बी गियर नंबर 2, 1 और 2 के बीच में 2 की आरपीएम कितनी हो जाएगी, मैंने आपको बताया था जब छोटे से बड़े में ट्रांसफर होगा तो आरपीएम कम हो जाती है। ठीक है, तो N2 by 100 will be equal to N2 ऊपर है तो नंबर ऑफ 50 by 100, यहाँ से देखेंगे तो N2 की आरपीएम होगी 50। जब N2 की आरपीएम 50 है तो ये 3 की आरपीएम कितनी हो जाएगी, N3 की आरपीएम वापस 50। ठीक है, और अगर गियर नंबर चेंज हो रहे हैं तो वही, अब मुझे निकालना है N4 का, तो N4 by N3 विल बी इक्वल टू 50। सपोज कर लेते हैं ये इस पे नंबर ऑफ टीथ 200 है। ठीक है, 50 बाय 200 इंटू यहाँ पे N3 कर दूंगा तो यहाँ से N3 हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ N4, एक मिनट, N4 बाय N3, N4 बाय N3 विल बी इक्वल टू, ठीक है, 50 बाय 20, यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 4, तो N3 बाय 4 विच इज इक्वल टू, ये कितनी आरपीएम पे घूम रहा था हमारा, 50 आरपीएम पे, तो 50 बाय 4, मतलब इतना कम वेलोसिटी रेशियो हो रहा है। जब ये आपका 100 आरपीएम पे घूम रहा था तो आपको यहाँ पे आरपीएम और भी कम मिल रही है। अगर ये 100 रहता तो ये 50 के हाफ आरपीएम पे, 50/2। ठीक, आगे देखते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन से आगे चलते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन पे। अब नेक्स्ट इज योर लास्ट गियर ट्रेन, दैट इज एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। देख, एपिसाइक्लिक, एपी मतलब कोई एपिसेंटर और साइक्लिक, साइक्लिक मीन्स साइक्लिक रोटेशन। तो किसी सेंटर के अकॉर्डिंग कुछ साइक्लिक रोटेशन में कुछ ना कुछ रोटेशन हो रही है किसी गियर की, वैसे गियर ट्रेन को बोलते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल जो हम बिल्कुल बिगनर्स के लिए होता है वो है कुछ इस तरह का अरेंजमेंट। ठीक है, लेट अस सपोज कि ए और बी दो ही गियर हैं, बीच में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी सारे को अवॉइड करो डायग्राम को। ए और बी आपस में कैसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एक सिंपल गियर ट्रेन का। ठीक है, दोनों आपस में सिंपल गियर ट्रेन लग रहे हैं। अगर ए क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो बी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक, ए अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो बी एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं एक आर्म यूज करूं, ठीक है, एक आर्म को यूज करके ए को फिक्स कर दूं कि ए रोटेट ही ना करे और सिर्फ बी रोटेट करे, तो बी किस तरह से रोटेट करेगा, बी इसके अराउंड रोटेट करने लग जाए, अराउंड रिवॉल्व करेगा बी फिर। ठीक है, साइक्लिक रोटेशन लेगा इस एपी सेंटर के, जो इसका सेंटर होगा एक, तो ये एक अरेंजमेंट बन जाएगा एपी साइक्लिक गियर ट्रेन।
ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा है। तो इसके अंदर बेसिकली 2 गियर्स होते हैं, गियर ए, गियर बी और एक आर्म सी होती है। ठीक है, देयर आर 2 गियर्स, एक बेसिक मॉडल में उसके, और एक 1 आर्म होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आपको आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आपके एग्जामिनेशंस में, किसी एक गियर का आपको रोटेशन दे रखा होता है एंड यू हैव टू फाइंड द रोटेशन ऑफ आर्म, या फिर एक सेकंड गियर पे कितना रोटेशन होगा, उन आरपीएम्स को निकालना होता है, वेलोसिटी या फिर नंबर ऑफ टीथ्स निकालने होते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट में करेंगे। तो एपिसाइक्लिक गियर बेसिकली कैसा है, समटाइम वन ऑफ द व्हील एक्सिस इज फिक्स्ड एंड द अदर मेक्स अ रेवोल्यूशन अबाउट द फिक्स्ड व्हील, सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एन एपिसाइक्लिक गियर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और डीपली समझे तो कैसा होता है, कुछ ये इस तरह का। ठीक है, इस गियर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सन एंड प्लैनेट गियर अरेंजमेंट, सन एंड प्लैनेट गियर अरेंजमेंट। ठीक है, सन एंड प्लैनेट गियर, क्योंकि देखो बीच में जो ऑरेंज से दे रखा है, ये एक तरह का सन की तरह, ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता रहेगा, और जो ये साइड में ग्रीन कलर के गियर है, ये इसके अराउंड रोटेट करता है। जैसे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, तो ये इसके रोटेट भी करेंगे और इसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे। इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं सन एंड प्लैनेट गियर अरेंजमेंट। ये इसका कैड मॉडल है। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, अगर इसकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे तो एप्लीकेशन होती है वॉचेज में। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स की डिफरेंशियल में, ऑटोमोबाइल्स की जो डिफरेंशियल है वहाँ पे। ठीक है, और इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में आप जब वर्कशॉप में जाते हो, मशीन शॉप में, वहाँ लेथ मशीन्स हैं, तो लेथ मशीन्स का जो स्पिंडल मूवमेंट हो रहा होता है, लेथ मशीन्स में भी हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन यूज करते हैं। ठीक है, और एडवांटेजेस क्या है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के, तो कुछ एडवांटेजेस भी होंगे तभी हम इसको यूज कर रहे हैं। एडवांटेज क्या है, फर्स्ट, कि सेम वेलोसिटी रेशियो अगर चाहिए होती है हमें, ठीक है, तो हमारे पास डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, वेरी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। ठीक है, और सेकंड क्या होगा, एक पहला है आपका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, दूसरा हाई वेलोसिटी रिडक्शन। रिडक्शन या फिर इंक्रीज, आप जिस मर्जी तरफ से देख सकते हो, इसके अंदर वेलोसिटी रेशियो भी हाई मिल जाती है हमें। ठीक है, डिज़ाइन कॉम्पैक्ट होगा तो लाइट वेट भी कर सकते हैं, कि सेम वेलोसिटी रेशियो के लिए अगर आप कोई और कॉम्बिनेशन यूज करोगे वो हेवियर होगा। ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है तो इसका वेट लाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशन, ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन जो हमने आज किए। ठीक है, नेक्स्ट में हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो और इसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं टेबुलर मेथड से। पहले हम वो टेबुलर मेथड करेंगे और फिर इसके एक दो न्यूमेरिकल करके देखेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत मज़ेदार है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।